अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे आलू मटर वाला पुलाव, जो कि सर्दियों में ये बहुत ही आम बनाया जाता है और ये रेसिपी बहुत ही बच्चे बड़े छोटे सब पसंद करते हैं। तो ये बहुत बनाना आसान तरीका है। तो सबसे पहले हमने 1 कप मैंने ऑयल का लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ज़्यादातर ब्राउन नहीं करना, ताकि ब्राउन करेंगे तो कलर आ जाएगा। हमें कलर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हमने डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाला जो हमने इस तरह पहले ही प्याज में ही डालना है, ठीक है। फिर इतनी अच्छी मसाले में खुशबू आती है। जो हम प्याज को फ्राई करते हैं ना, उस प्याज से चावलों में बहुत प्यारी खुशबू आती है। सारा इसका जो है ना असर वो निकल जाता है इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी ये ज़बरदस्त खुशबू आएगी, ठीक है। और जायका भी इंशाल्लाह लाजवाब आएगा इस तरह अगर आप बनाएंगे। तो ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैंने टमाटर की कटिंग करके डाल दी है इसमें। अब इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैंने अब थोड़ी सी इसमें डालूँगी इमली, ठीक है। सर्दियों में तो एक दिन छोड़ के एक दिन ये चावल बनाए जाते हैं और बहुत ही माशाल्लाह मज़े के बनते हैं, क्योंकि मटरों का भी सीज़न होता है और आलू भी अच्छे न्यू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मज़े के माशाल्लाह चावल बनते हैं। आप इस तरह बनाइएगा। तो इस तरह आपने अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। और अब इसमें हमने डाल देने हैं आलू। आलूओं की मैंने कटिंग लंबाई में की है। आप जिस तरह पसंद करते हैं गोलाई में या लंबाई में, उस तरह ही आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू कटिंग किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही अब इसको हमने मिक्स कर लिया है और साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं मटर। जो भी मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये चैनल मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है, तो आप सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें। सब बहन भाइयों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जहाँ जहाँ से मेरे बहन भाई देखते हैं, अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास करम करे। तो अब इसमें हम डाल देंगे चाइनीज़ नमक, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। तो अब इसमें हम डालेंगे वाइट नमक, 2 चम्मच में डालूँगी। और आपने ये गरम मसाला है और आप बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप जायका पसंद करते हैं। तो ये है काली मिर्च और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाद में साथ ही हमने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। तो ये 1 डब्बा मेरे पास चावलों का है और मैं इसमें डालूँगी 2 डिब्बे पानी के, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा देर भिगो के रखे चावल तो आप 1.5 डब्बा भी डाल सकते हैं। तो मैंने चावलों को ज़्यादा देर भिगोया नहीं था, ये घर के ही चावल हैं। तो माशाल्लाह इसको पूरा पूरा ही पानी मतलब ये चावलों को डालते हैं तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छे ये चावल बनते ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 डब्बा चावलों का था, मैंने 2 डब्बे इसमें पानी के इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने कवर करके रख देना जब तक इसको उबाला नहीं आ जाता। तब तक मैं सब्ज़ धनिए की कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखो उबाला आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने साथ ही 2 के चावल डाल दिए। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे चावल इलाग इलाग होके हो जाएंगे और इतने मज़े के माशाल्लाह ये बनेंगे। और ये देखो सब्ज़ धनिया मैंने डाल दी है। अगर आपको सब्ज़ मिर्च ज़्यादा पसंद है तो इस दौरान आप 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जब तक पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको दम वाली आंच पे रख देंगे। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी इसका चावलों का खुश्क हो चुका है। अब इसको हमने अच्छे से हिला लेना है। और ये देखें जब तक इसको हिला के अच्छे से हमने इसको कर देना है दम वाली आंच पे, ठीक है। और इसको दम दे देना है। दम हमने इसको देना है 10 से 12 मिनट, ठीक है। तो तब तक ये चावल अलग अलग हो जाएंगे और माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, तो ये देखिए कलर चेक करें माशाल्लाह। अगर आपको बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।